जो गीता बेचते हैं पे आपको अनुभव करके सुनाएंगे। विश्वविद्यालय आधारभूत विश्वविद्यालय से जो यहाँ बनाए हुए हैं, लेकिन हमारी ये परंपरा नहीं है किसी भी प्रोग्राम का विधिवत शुभारंभ हम माँ शांति को माल्यार्पण करके करते हैं। तो मैं डॉक्टर मंजीत सर, साहिल मोहम्मद सर और पीवी के अमोल सर, जो कि आधारभूत विश्वविद्यालय दिल्ली से हमारे यहाँ पधारे हैं, और साथ में सुबोध मैडम, सुदेश मैडम, आप जाए और माँ शांति को माल्यार्पण करें। आप सभी कौन से क्लासेस के स्टूडेंट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? बीएससी, बीकॉम, बीए कौन सा ईयर है आपका? जोर से कौन सी ईयर के स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट ईयर। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, भगवत गीता। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है और स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, आध्यात्मिकता मतलब क्या है, इन चीजों को शॉर्ट में हम जानेंगे आज। इस सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। सभी को सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को एक ध्यान का ऐसा यूनिक विधि बताऊंगा मैं आपको, जो पूरे लाइफ में आपको काम में आएगा। आपको सभी को मस्तक के बीच में, यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ भ्रुकुटी बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे इमेजिन करना है आप सभी को। सभी को एकदम सीधा बैठ के यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, भ्रुकुटी के बीच में, इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। एक ही थॉट आना चाहिए कि मैं स्टार हूं, बस यहाँ पे एक स्टार सिचुएटेड है, बाकी कोई थॉट नहीं होना चाहिए। कोई मित्र याद नहीं आना चाहिए, कोई रिश्तेदार याद नहीं आना चाहिए, कोई संबंधी, कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई पदार्थ, कोई वस्तु याद नहीं आनी चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट situated in the center point of the head, बस इतना इमेजिन करना है आपको। मन में विचार आते हैं तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, डांट लगाना नहीं है, और एक ही थॉट, I am the point of light situated in the center point of the head। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जो भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर हूँ। एक ही संकल्प करना है, आंखें सभी को पूरी तरीके से बंद नहीं करनी है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से
उसमें जिनके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे, एक के बाद एक कई व्यक्ति याद आ रहे थे, वो समझिए उनका मन जो है वो बीमार है। हम फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड बहुत कॉन्शियस रहते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम जो भी करते हैं उसमें अपने फिजिकल बॉडी और उसकी जो अलग अलग इंद्रियां है, ऑर्गन से उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करने के लिए हम पूरी तरीके से सवेरे से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है हमारी और स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसके लिए हम थोड़े भी कॉन्शियस नहीं है। और सवेरे से लेकर रात तक हम आधा घंटा 15 मिनट भी अपने मन को एकाग्र करने के लिए नहीं देते। सही बात है या गलत बात है? तो जिनके मन में आप रोज एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि 15 मिनट अगर आप सवेरे का जो समय रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जिसको बोला जाता है, उस समय 4 बजे उठ जाइए। 15 मिनट्स 20 मिनट्स अगर आप पॉइंट ऑफ लाइट स्टार का यहाँ अभ्यास करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका मन कितना बीमार है। जिसका मन ज्यादा बीमार है उसके माइंड में ढेर सारे थॉट्स आएंगे, मल्टीपल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मन की एकाग्रता जिसको आप बोलते हैं विल पावर या मन शक्ति, आत्मा की शक्ति जिसको आप बोलते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता में जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ये एकमेव ऐसा ग्रंथ है जिसमें बोला है श्री भगवान वाच। बाकी कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें बोला होगा भगवान वाच। तो स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। उसमें अर्जुन ने भगवान को ये प्रश्न नहीं पूछा कि मुझे गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, मुझे कैसे युद्ध करनी है। ये प्रश्न पूछा था क्या अर्जुन ने भगवान को? श्रीमद् भगवत गीता में क्या प्रश्न पूछा था, किसी को पता है? जिससे सारा गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया गया। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक जो भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, वो ज्ञान अर्जुन के प्रश्न की वजह से दिया गया। वो प्रश्न क्या था? अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। अर्जुन तो धनुर्धारी था, उसके बावजूद उसने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है और मैं इसको कैसे एकाग्र करूं? और भगवान ने पूरे 2nd चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 18 तक भगवान ने उसको ये नहीं बताया कि अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना है। भगवान ने चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक उसको जो नॉलेज दी, वो नॉलेज दी मन को कंट्रोल करने की नॉलेज, कैसे निग्रह करना है, कैसे आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, कैसे विल पावर बढ़ानी है, ये नॉलेज दी उसको। तो अर्जुन ने भगवान को जो पूछा था उसके एवज में भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य से क्रियते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। और दूसरी बात बताइए, वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या समझते हो आप? कोई बताएगा वैराग्य का अर्थ क्या है? अर्जुन को 2 जवाब दिए भगवान ने। एक तो अभ्यास, द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास कौन सा अभ्यास? योगाभ्यास, मन को निग्रह करने का, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो बताया वो बताया वैराग्य धारण करने का। वैराग्य का अर्थ कोई बताएगा क्या है? कोई भी बताइए वैराग्य का अर्थ क्या है? भगवे वस्त्र पहन के, हाँ, डिटैचमेंट, डिटैच होना। एकदम परफेक्ट मीनिंग बताया इन्होंने, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के विरुद्ध है अटैचमेंट, लगाव झुकाव। लगाव झुकाव की बीमारी होती है ना, लग जाती है लगाव झुकाव की बीमारी। खाना खाने बैठते कोई दूसरा ही याद आता है, पानी पीने बैठते कोई दूसरा ही याद आता है,
पढ़ाई करने बैठते कोई दूसरा ही याद आता है। तो भगवत गीता में अर्जुन को जो बताया वो डिटैचमेंट, वैराग्य। और किस टाइप का वैराग्य बताया? जैसे कमल का फूल होता है वो कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहने के बावजूद उसकी जो पत्ती है उनको कीचड़ की बूंद एक भी स्पर्श नहीं कर पाती, छू नहीं पाती है। ये वैराग्य की व्याख्या है। शिव शंकर भोलेनाथ सबसे बड़ा वैरागी, हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। उनके सारे चित्र, सारी मूर्तियां, वो गृहस्थी थे या सन्यासी थे? शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी है ना। तो गृहस्थ में रहते हुए, अपने फैमिली के साथ रहते हुए, इस सोसाइटी में रहते हुए, इस राज्य, इस समाज में रहते हुए, अगर हम सबके साथ मिलते हुए, सबके साथ बात करते हुए भी अगर डिटैच रहे, वो वैराग्य है। ऐसे नहीं कि भगवे वस्त्र पहन लिए, घर वालों को छोड़ दिया और जंगल में जाके बैठ गए या किसी आश्रम में जाके बैठ गए, ये वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य ये है सबके साथ होते हुए भी नहीं, होते हुए भी डिटैच, ये असली वैराग्य है। तो भगवान ने दो चीजें बताई उसको, एक बताया योगाभ्यास और दूसरा बताया वैराग्य, जिसको बोलते हैं डिटैचमेंट। तो मन को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है, वो अभ्यास के लिए आज हम कोई भी समय नहीं लेते। सवेरे से लेकर रात तक, सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? क्या होता है? हाँ जी, सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? बताइए। तो ये जो निगेटिव थॉट्स है, ये गार्बेज है, कचरा है। घर में अगर कूड़ा कचरा जमा होता है तो घर में माँ दिन में 2 बार झाड़ू लगाती है। वैसे ही मन में जो रेगुलर गंदे विचारों का, निगेटिव थॉट्स का, व्यर्थ संकल्पों का जो कचरा जमा हो रहा है, उसकी साफ सफाई हम रोज के रोज करते हैं क्या? जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रोज हम बैटरी चार्जिंग करते हैं बिना भूले, वैसे हमारे आत्मा की बैटरी है वो रोज डिस्चार्ज हो रही है। और ये आत्मा की बैटरी या मन की एकाग्रता की शक्ति ये रोज जो कमजोर बन रही है, उसके लिए कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आज शरीर की कोई भी बीमारी होती है तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन करते हो, प्राणायाम करते हो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा डाइट देते हो। तो शरीर से रिलेटेड हम पूरा कंसंट्रेशन करते हैं, लेकिन आत्मा को अभ्यास करने का कोई भी समय हम पूरे दिन में कभी भी नहीं देते। फिजिकल बॉडी को हम सब कुछ समझ बैठे और आत्मा की नॉलेज हमें आज की तारीख में नहीं है, और उसकी वजह से आज हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस नहीं है। फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग पावर जो है फिजिकल बॉडी को चलाने वाली, उसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? फिजिकल बॉडी को चलाने वाली कंट्रोलिंग पावर क्या है? शरीर को चलाने वाला, शरीर का मालिक कौन है? हाँ जी, मस्तिष्क, ब्रेन। अच्छा, ब्रेन भी डैमेज हो जाता है तो भी व्यक्ति जिंदा रहने के चांसेस होते हैं या नहीं होते? एक्चुअली शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, आज की जो एजुकेशनल प्रणाली है, आज की जो शिक्षा पद्धति है, वो हमें सिर्फ भौतिक ज्ञान देती है। आज मेडिकल साइंस हमें शरीर के अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग अंगों का ज्ञान देती है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो इनविजिबल है, इन आंखों से दिखती नहीं है, और वो है आत्मा। आत्मा जिसको कहते हैं प्राण शक्ति, जिसको कहते हैं चेतना, जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, वो हमारी असली पावर है, जिसकी वजह से आज हम मुख से बात कर सकते, आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते,
इंद्रियों से हलन चलन कर सकते। आत्मा चली जाती है तो 1 सेकंड में उसको क्या बोलते हैं आप? डेड बॉडी। क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। क्योंकि ऐसा क्या था जो चला गया और 1 सेकंड में आप तुरंत बोलते हो कि डेड बॉडी है अभी। तो वो जो शक्ति है वो आत्मा है, ब्रेन नहीं। ब्रेन तो बाकी इंद्रियों जैसा एक इंद्रिय है, एक ऑर्गन है, लेकिन उसको भी चलाने वाली जो प्राण शक्ति है वो आत्मा है। आज आत्मा की नॉलेज हमें नहीं है और भगवत गीता में आज जीवन में जो रोजमर्रा की जो समस्या है उसके सबके सोल्यूशन समाये हुए हैं। लेकिन आज धर्म के ऊपर आस्था के नाम पे हम बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आस्था है, सनातन धर्म के ऊपर आस्था है, मुस्लिम धर्म के ऊपर आस्था है, लेकिन हमें धर्म का जो गहरा ज्ञान है उसका हमें कोई नॉलेज नहीं है। उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं होने की वजह से आज हमारी मन बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से निगेटिविटी और व्यर्थ संकल्पों में पूरी तरीके से रची पची होती जा रही है। हमारे मन और बुद्धि को हम क्या फीडिंग दे रहे हैं? जैसे शरीर का भोजन अलग होता है और आत्मा का भोजन अलग होता है। शरीर का भोजन क्या है आपको पता है? दाल चावल रोटी सब्जी। और आत्मा का भोजन क्या है पता है किसी को? आत्मा का भोजन क्या है? जैसे मोटर गाड़ी और मोटर गाड़ी का ड्राइवर, इन दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? वैसे शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है वो गाड़ी है और उसका जो ड्राइवर है वो आत्मा है। इन दोनों का भोजन अलग अलग है। आत्मा का भोजन क्या है कोई बताएगा? क्या भोजन है आत्मा का? क्या? एनर्जी। किससे मिलती है एनर्जी आत्मा को या मन को? शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो किससे एनर्जी मिलती है? मन और बुद्धि को। जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, आप अपना पेट भरते हो, वैसे अपने मन की, आत्मा की या दिमाग की भी भूख है। वो क्या है? ज्ञान है, योग है। एकदम परफेक्ट आंसर दिया मैडम ने। तो आत्मा का जो भोजन है वो है ज्ञान और दूसरा योग। ज्ञान और योग को आप सिंपल शब्दों में बोलते हो ध्यान, है ना? ज्ञान और योग ये दो आत्मा का भोजन है। कौन सा ज्ञान? वकील बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, आईएएस ऑफिसर बनने का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आज जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बन रहे, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, वो भी सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे। क्यों? उनके पास तो ज्ञान है, उसके बावजूद सुसाइड कर रहे। और आईआईटी जी का प्रिपरेशन करने के लिए जो स्टूडेंट्स जा रहे कोटा में, पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनको फिजिकल चीजों का जो ज्ञान है वो तो है, जो आज जो एजुकेशन है वो सेकुलर एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, उसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान। और ये जो आत्मा का ज्ञान है इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, पाराभौतिकी। तो आत्मा का जो भोजन है ज्ञान और ध्यान, मतलब योग। तो योग का अर्थ क्या है किसी को पता है? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ बताएंगे? योग का अर्थ आज भारतवासी समझ बैठे योगासन और प्राणायाम। लेकिन योगासन और प्राणायाम ये असली राजयोग नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को राजयोग का कंसेप्ट बताया। ये राजयोग का कंसेप्ट क्या है आज किसी को पता नहीं है। हम योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ के बैठे हैं। राजयोग जो है वो योगासन और प्राणायाम से टोटली अलग है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को, फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। जो राजयोग की प्रक्रिया है उसका मेन, उसकी व्याख्या है योग का अर्थ जो है, योग का अर्थ किसी को पता है? योग मतलब कनेक्शन, यूनियन, संबंध। किसका किससे संबंध, किसका किससे कनेक्शन? वेरी गुड। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा से जो यूनियन है, द यूनियन ऑफ सोल विद सुप्रीम सोल, द यूनियन ऑफ द सोल विद गॉड,
योग, योग मतलब कनेक्शन। तो राजयोग की प्रक्रिया क्या है? भगवत गीता में अर्जुन को जो राजयोग की प्रक्रिया बताई, वो राजयोग की प्रक्रिया ये है कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ एकाग्र करते हुए आत्मा में सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन भारत के इस प्राचीन राजयोग को आज हम भूल चुके हैं, आज हमें इसकी नॉलेज नहीं है और आज हम मॉडर्न साइंस के साधनों में फंस चुके हैं। मॉडर्न साइंस के साधन जो है ना, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारे जो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इन साधनों में हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं और इसके हम एडिक्टेड हो चुके हैं, लत लग चुकी है हमें पूरी तरीके से। जैसे नशा करते हैं ना, तो वैसे इसका नशा हो चुका है। आया ना, मॉडर्न साइंस के साधनों में पूरी तरीके से फंस चुके हैं या नहीं फंस चुके? हाँ जी, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया इंटरनेट इज अ डिसीज। इंटरनेट ये एक रोग है करके डिक्लेयर कर दिया। जब आप इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हो तो हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है, वो ब्रेन की एक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। इंटरनेट का आप जब नॉर्मल यूज करते हो तो ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल होती है। आज ये साइंस के साधनों में हम ऐसे फंस चुके हैं कि साधना को भूल चुके हैं। साधना का अर्थ क्या है पता है? साधना मतलब मन को साधना। आज हम मन को साधना भूल चुके हैं और साधनों में फंस चुके हैं, साधनों के डिपेंडेंट हो चुके हैं। जो भी साइंस के साधन है उसके कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। मन की स्थिति ऐसी हो चुकी है हमारी, जैसे अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन जो है वो भागने लगा मैदान से, पीठ दिखाने लगा। उसको अटैचमेंट आई, किसके प्रति अटैचमेंट आई? द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, गुरु कृपाचार्य, इन सबके प्रति अटैचमेंट आई। तो अर्जुन ने ये जवाब दिया कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन एकदम व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। और उस समय भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरु माना कर्म युद्ध, और कर्म युद्ध की जो ये भूमि है, इन सभी में ये जो बैटलफील्ड है, इस सभी में हम नंबर 1 अर्जुन है। आज आपके जीवन में अलग प्रॉब्लम्स है, इनके लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है, और हम सभी अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। कौन सा ज्ञान? वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। अध्यात्म का अर्थ किसी को पता है? अध्यात्म का अर्थ क्या है? किसी को पता है अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि मीन्स इनसाइड, अधि मीन्स अंदर। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको कहते हैं अध्यात्म। क्या कहते हैं? अध्यात्म। तो आज इस नॉलेज की हमें जानकारी नहीं है। जैसे शरीर में मैला जमा होता है तो रोज सवेरे क्या करते हैं? हम स्नान करते हैं, है ना, मैला साफ करने के लिए। लक्स का साबुन लेते, रगड़ के लगाते हैं। तो वैसे ही मन के ऊपर जो रोज मैला जमा हो रहा है, जो आत्मा के ऊपर मैला जमा हो रहा है, उसकी सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा, कि ज्ञान ऐसा जल है जो मन और आत्मा की सफाई करता है। यह ऐसा जल है। तो गंगा की पानी में, गंगा की जो नदी है उसमें हजारों साल से भारतवासी नहा रहे हैं। क्या आप दुर्देश होंगे या दुनिया और ही पापों के गर्भ में जा रही है? क्या हो रहा है? आज हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं। आज हम इन सारी चीजों में जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उसका मूल कारण है हमें स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं है। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अध्यात्म का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, मन को एकाग्र करने का ज्ञान नहीं बताया जाता। भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीता उसने जगत को जीत लिया। The one who has conquered his mind, he has conquered entire world. नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिनी,
विश्व का विजेता है। और एक ही ऐसी देवता है 33 कोटि देवी देवताओं में, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। इसलिए बोलते हैं उसको आदि योगी, योगीराज, योगेश्वर, सारे योगियों का ईश्वर। तो आत्मा की जो भोजन है, वो आत्मा का भोजन क्या बताया मैंने, क्या बताया, ज्ञान और योग। और ज्ञान भी कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा की नॉलेज। और उसके लिए अगर आपको अभ्यास करना है तो सबसे अच्छा समय कौन सा है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। आज सारी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। बेंगलोर में क्या घटना हुई पता है सबको, कलकत्ता में जो घटना हुई, जो दुष्कर्म हुआ, सारे भारत भर उसका विरोध हुआ। लेकिन आज क्या बोला जा रहा है, आज बोला जा रहा है कि कड़े कानून लाओ, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, फांसी की सजा दे दो उस व्यक्ति को। आप चौराहे पे खड़ा करके उसका सर कलम कर दो, बोला जा रहा है ना, चिल्ला रहे हैं सारे भारत भर। आज की गवर्नमेंट कैपिटल पनिशमेंट ला सकती है, फांसी की सजा ला सकती है, लेकिन क्या उस व्यक्ति की मानसिकता बदल सकती है? और आज सारे युवाओं पीढ़ी की, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है। भटक रहा है नहीं भटक रहा है? छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। आए ना, तो मानसिकता, कड़े कानून लाने से मानसिकता बदलेगी क्या? हाँ जी, जो नैतिकता नीचे जा रही है, अधःपतन में जा रही है, इमोरलिटी, जो अनैतिकता बढ़ रही है, उसका मूल कारण है हमें जो आज हमें बुद्धि को और मन को जो भोजन हम ले रहे, वो भोजन हम किस प्रकार का भोजन ले रहे? आज आप क्या करते हो, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक गंदे गंदे वेब सीरीज देखते हो, देखते हो या नहीं देखते हो? क्राइम, वायलेंस, हिंसा। और आज की गवर्नमेंट अगर ये कड़े कानून लाएगी, उससे मानसिकता चेंज नहीं हो रही है, उसका मूल कारण है आज गूगल पे, इंटरनेट पे क्या परोसा जा रहा है, क्या परोस रहे? पोर्नोग्राफी परोस रहे, नहीं परोस रहे? गंदी गंदी चीजें परोस रहे। तो गांधी जी के 3 बंदर थे, कौन से 3 बंदर? और ये तीनों बंदरों को हम रोज के रोज वायलेट करते हैं या नहीं करते? इसका वायलेशन, इसका उल्लंघन करते हैं या नहीं करते? आंखों से बुरा देखते हैं, कानों से बुरा सुनते हैं और मुख से बुरा बोलते हैं, है ना? और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। और उसकी वजह से हमारी मानसिकता नीचे गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन। और मन बुद्धि हमारी कहां जा रही है? गटर में जा रही है। कहां जा रही है? गटर में जा रही है। कचरा भरा हुआ है। और जैसे कोई गधा होता है, गधा, उसके ऊपर 2 बोरियां लाद दो, उसका मालिक बोलेगा जाके सामान उधर पहुंचा के आ जा, सामान पहुंचा के आ जाएगा। अभी उसके ऊपर 10 बोरियां लाद दो, वो थका थका सा रुक रुक के चलेगा। वैसे हमारे आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर अनेक जन्मों का ये निगेटिविटी का, निगेटिव कर्मों का, निगेटिव विचारों का कचरा जमा हो रहा है और इसकी सफाई हम कर ही नहीं रहे। घर में जो कचरा साफ करते हैं उसको कहां डालते हैं? तो डस्टबिन में। और दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आ जाती है, और स्वच्छता अभियान की गाड़ी आ जाती है, वो डस्टबिन का कचरा भी उस गाड़ी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन मन में ये रोज के रोज जो कचरा जमा हो रहा है, इसकी कोई भी साफ सफाई नहीं सिखाई जाती है आपको। इसकी साफ सफाई कैसे करनी है? इसके लिए स्व अध्याय, स्वाध्याय, भगवत गीता में बोला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। और उसके लिए बहुत सिंपल मेथड मैंने आपको बताया। आपको क्या मेथड बताया? ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, आधा घंटा आप भ्रुकुटी के बीच में यहां मैं आत्मा स्टार हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। फिजिकल बॉडी अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा ये ऐसी प्राण शक्ति है, हम जब चंचल मन को, मन के जो मल्टीपल थॉट्स है उसको यहाँ पे एकाग्र करेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरल हैप्पीनेस, नेचुरल पीस, सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद अपने आप आपके आत्मा के अंदर आ जाएगी। आज क्या है, अपने आत्मा के अंदर
कि मैं कौन हूं? व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? एनीबॉडी नोस व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? कोई बोलता है मैं बंगाली हूं, कोई बोलता है मैं राजस्थानी हूं, कोई बोलता है मैं गुजराती हूं, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूं, कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं वकील हूं। तो हमने अपनी जो आइडेंटिटी बताई है वो क्वालिफिकेशन के अनुसार, नेशनलिटी के अनुसार, रिलीजन के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार ये हमारी आइडेंटिटी बता रहे हैं। और उसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से आज जातियों में झगड़ा है, धर्मों में झगड़ा है। हमारी आइडेंटिटी इससे ऊपर है। हमारी आइडेंटिटी है मैं एक क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। क्योंकि ये चित्र देखिए आप, ये ह्यूमन स्केलेटन है। ये ह्यूमन स्केलेटन जब तक इसमें आत्मा प्रवेश नहीं करते उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बोलेंगे। बीइंग मींस एनर्जी, आत्मा, एंड ह्यूमन स्केलेटन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा। तो आत्मा कहां रहती है? इसका जो मूल आत्मा का स्थान कौन सा है? इस शरीर में। मैंने आपको बताया आत्मा कहां रहती है? कोई बताएगा आत्मा कहां रहती है? नाक के ऊपर, कान में, कहां रहती है? इन्होंने बताया यहां पे रहती है। क्या प्रूफ है? भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसका प्रूफ क्या है बताओ? ऐसे तो मानेंगे नहीं ना यहां पे आत्मा रहती है करके। भारत सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, लेकिन स्थान कौन सा है? यहां रहती है, नाक पे रहती है, यहां रहती है, सहस्त्राकार चक्र में, आज्ञा चक्र में, इसके बीच में। प्रूफ क्या है? आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम, बैठो शुभम। शुभम ने यहां पे टीका लगाया है ना? और भारत की कन्या माता है, यहां पे बिंदी लगाती है ना? तो भारत की कन्या माता है, बिंदी यहां पे क्यों लगाती है, नाक पे क्यों नहीं लगाती? तो भारत के ऋषि मुनियों को द्वापर युग में जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहां रहती है भ्रुकुटी के बीच में, जिसको कहते हैं उत्तमांग। राजा हमेशा टॉप में बैठता है, ये राजा का रहने का स्थान है। तो जब ये पता चला द्वापर युग से ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की। लेकिन आज क्या हो गया? हमको उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट हम भूल गए पूरी तरीके से। उसका आध्यात्मिक सीक्रेट हम भूल चुके हैं। बिंदी और टीका लगाने का मूल कारण है आत्मा यहां टिकी हुई है। आप यहां अभ्यास करके देखिए, आप 6 महीने लगातार यहां पे कंसंट्रेशन करके देखिए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है आपको मन से रिलेटेड, मनोविकारों से रिलेटेड, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और माइंड फोकस और एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र मन जो होता है, आपको 10 घंटे किताब सामने लेके पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आधा घंटे पढ़ोगे, आपको सारी चीजें, ग्रेस्पिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यका। क्या बोला है? भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भगवत गीता में भी इसका रेफरेंस दिया है। तो आज ये जो निगेटिव थॉट्स है, इसको अगर कम करना है तो हमें ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि राजयोग की जो नॉलेज है ये हमें धारण करनी पड़ेगी। और राजयोग की नॉलेज, राजयोग का मीनिंग क्या बताया मैंने? राजयोग का मीनिंग कौन बताएगा? क्या बताया राजयोग का मीनिंग? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग। समझ में आया? चंचल मन अपने मल्टीपल थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे उत्तमांग में, और फिर सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ो। आपकी मोबाइल की बैटरी या कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं। वैसे परमात्मा जो है वो बड़ी बैटरी है, वो जनरेटर है। तो हमारे आत्मा के अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ कम होता जा रहा है। हमारी आत्मा की शक्तियां कम होती जा रही है। आत्मा के अंदर की
सामना करने की शक्ति, सब कुछ कम होता जा रहा है। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सब कुछ कम होता जा रहा है। आज सहन शक्ति हमारी अच्छी है या बहुत कमजोर हो चुकी है, बताइए। एक डांट लगा दी घर में तो हम पूरी तरीके से घर के बर्तन फोड़ना चालू कर देते, फर्नीचर फोड़ना चालू कर देते। आज लड़की 10 दिन में ससुराल चली जाती है और 10 दिन में वापस आती है ना। परिवार टूट रहे हैं ना, डिवोर्स हो रहे ना, डिवोर्स नहीं हो रहे। आज से 50-60 साल पहले डिवोर्स सुने थे आपने? 50-60 साल पहले आप थे ही नहीं, कैसे सुनेंगे? आज से 50-60 साल पहले डिवोर्स भारत की धरती पे ये सारी परंपराएं, ये कुप्रथाएं नहीं थी। आज हमारी आत्मा की सहन शक्ति, हमारी साधना करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। इसलिए जीवन के छोटे छोटे चैलेंजेस को हम फेस नहीं कर पाते। सही बोल रहा हूं ना? छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते क्योंकि आत्मा की जो नॉलेज है हम भूल चुके हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुना है आपने? छत्रपति संभाजी महाराज, चाणक्य, सम्राट बाबर, इनके पास इतनी जबरदस्त विल पावर थी। महाराणा प्रताप सारे राजाए सम्राट अकबर के सामने झुक गए, लेकिन महाराणा प्रताप झुका नहीं। जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन किसी भी हालत में झुका नहीं। भगवत गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े राजा हैं, इनके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, ये छोटे से जागीरदार का बेटा था और एक ही जन्म में जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन गया। तो इनके अंदर ये विल पावर, ये आत्मा की शक्ति कहां से आई? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही उसकी जो मां है, क्या नाम था? क्या नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम? जिजाबाई। वो बचपन से ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान देती थी। पहले जो राजा होता था उसके पास धर्म का ज्ञान भी होता था, राज्य चलाने का ज्ञान भी होता था, कंट्रोलिंग पावर, और धर्म का ज्ञान भी होता था। आज जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उनको धर्म का ज्ञान है क्या? बताइए। तो राज्य चलाने के लिए दोनों प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी वजह से आज समाज की जो हालत हो चुकी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। आज समाज की ऐसी हालत हो चुकी है कि जिस रेट में मिठाई मिलती है उसी रेट में तरकारी भी मिलती है। तो राजयोग का जो अभ्यास है, वो अभ्यास एक तो योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य, ये भगवत गीता में बताया है। अभी दूसरी बात जो है कि आत्मा का कंसंट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को देखा ही नहीं तो उसको याद कैसे करेंगे? किसी ने देखा है भगवान को? देखा ही नहीं है तो उसको याद कैसे करेंगे? आज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सब जगह हम उसकी मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन आज हम यथार्थ रूप से उसको जानते ही नहीं है ना? हम मस्जिद में अलग तरीके से याद करते हैं अल्लाह को, क्रिश्चियन लोग चर्च में अलग तरीके से याद करते हैं, हिंदू लोग अलग तरीके से, गुरुद्वारा में सिख लोग अलग तरीके से। कोई उसको निर्गुण निराकार बोलता है, कोई उसको साकार मूर्तियों के रूप में याद करते हैं। तो परमात्मा को यथार्थ रूप में देखा नहीं है, तब तक हम उसको याद नहीं कर सकते। तो राजयोग की जो अभ्यास है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे परमात्मा से कनेक्शन? किसको याद करेंगे आप बताइए? परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? कैसे बैटरी चार्जिंग होगी? क्योंकि परमात्मा जो है वो ओशन ऑफ नॉलेज है, वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शांति का सागर है। आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई डकैत बनना है तो आप बड़े डकैत को याद करोगे, आपको बड़ा चोर बनना है तो किसी बड़े चोर को याद करोगे, उसके वीडियोस देखोगे यूट्यूब में, कैसे चोरी करता है, कैसे कैसे क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। लेकिन अगर आपको आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, आपको आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ानी है, आपके अंदर पीस, हैप्पीनेस, आनंद, खुशी, सारी अच्छी चीजें लानी है, तो आपको परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। तो परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है तो कैसे याद करना है उसको?
बताइए। अच्छा, भगवान जो है, कई धर्म वाले मानते हैं भगवान तो ऊपर रहने वाला है, ऊपर वाला है। तो मुझे बताइए, वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? अवतार लेता है या नहीं अवतार लेता है? और वो जब तक नहीं अवतार लेगा, इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आज दुनिया में ये जो दुनिया है, ये 4 युगों में बटी हुई है। 4 युग कौन से पता है आपको? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। रात के बाद क्या आता है? रात के बाद दिन आता है ना? वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आएगा? पावन सतयुग। पापी कलयुग मतलब रावण राज्य। अभी दशहरे में आप रावण को जलाते हैं, एक्चुअली ये जो रावण को जलाना होता है, फिर दूसरे साल फिर से जलाते हैं। तो हमारे अंदर के आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, वो रावण के रूप है। हमारे आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, कौन से किसी को पता है? आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, यही रावण के रूप है। कौन से 5 विकार है? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है, बोलो। हाँ, परफेक्ट, एक तरीके से नहीं, परफेक्ट। विषय वासना, जिसको बोलते हैं लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। काम का अर्थ है कामना। कामना माने इच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर। काम का अर्थ है कामना माने इच्छा को इंग्लिश में बोलते। तो ये जो 5 विकार है, काम, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, फिर लोभ आता है, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों ने हमारी मन बुद्धि को पूरी तरीके से जकड़ा है आज की तारीख में। और जब ये पापी कलयुग का ऐसा समय आता है, तो हमारी ये 8 आत्मा की जो शक्ति है, ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। उसके आगे क्लॉकवाइज सहन करने की शक्ति। ये लड़का जो है, वो पेड़ को पत्थर मार रहा है और पेड़ उसको आम दे रहा है, ये सहन करने की शक्ति है। कोई हमको गाली देता है तो हम रिटर्न में 10 गालियां देते हैं उसको, सहन करने की शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट समाने की शक्ति, मतलब पावर टू एडजस्ट। जो समुद्र होता है, वो नदी, नाले, सबका कचरा अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट, जो चोरी होता है, वो असली हीरा और नकली हीरा दोनों में असली कौन सा है, इसको परखता है। आज हमारी परखने की शक्ति कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। हमें परखना नहीं आता है कौन सा अच्छा संघ है, कौन सी गुड कंपनी है और कौन सी बैड कंपनी है। कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। जैसे खाओगे अन्न, वैसे बनेगा मन। जैसे पियोगे पानी, वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। और आज हमारी परखने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है निर्णय करने की शक्ति, माना डिसीजन मेकिंग पावर। और डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि लेती है। मन को कंट्रोलिंग करने वाली बुद्धि है। आज हमारी बुद्धि में निगेटिविटी, फ्रेश थॉट्स ज्यादा हो गए, तो डिसीजन भी हमारे गलत ही होते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सामना करने की शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट सहयोग करने की शक्ति, इसको बोलते हैं टीम वर्क। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप सारे इकट्ठा मिलके कोई इम्पॉसिबल टास्क या असंभव कार्य को संभव कर सकते हो। सहयोग करने की शक्ति। आज परिवार जो है वो टूट रहे हैं या परिवार बन रहे हैं। पहले सनातन धर्म में 70 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था सबका, और सारे परिवार का एक मुखिया होता था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। आज 4-4, 5-5 लोग एक परिवार में हैं। परिवार टूटने लगे। उसका कारण है सहयोग करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, जब जरूरत नहीं अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, वैसे जो योगी पुरुष होता है, जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने का अभ्यास करता है, वो हमेशा अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखता है जब जरूरत नहीं है तब। अपने कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल तभी करेगा जब जरूरत है, नहीं तो ध्यान मग्न अवस्था में रहेगा। तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति हमारी कमजोर हो चुकी है, जिसके लिए आज परमात्मा द्वारा ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। ये राजयोग की शिक्षा जो है, आप ये चित्र देख रहे हो, ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा का स्मरण कर रहा है, और जिस आसन में बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 पिलर्स कौन से दिख रहा है आपको? पहला पिलर पे क्या लिखा है? पहले पिलर पे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। द प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, मन के विचारों की शुद्धता, अपने स्पीच की शुद्धता और अपने कर्मों की शुद्धता, यह ब्रह्मचर्य है। सेकंड है शुद्ध अन्न, एज अ फूड सो द माइंड। जैसा आप अन्न खाते हो वैसे आपका मन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। भगवत गीता का अगर 16वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको दैवी गुण क्या है और राक्षसी गुण क्या है, इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। और आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मेरे अंदर राक्षसी गुण ज्यादा है या मेरे अंदर दैवी गुण ज्यादा है। क्योंकि आज राम और रावण की जो युद्ध है वो हमारे आत्मा के अंदर ही चल रही है, वो बाहर की युद्ध नहीं है, हमारे अंदर की युद्ध है। अंदर रावण बैठा है या नहीं बैठा है? सबके, किसी के अंदर 50% बैठा है, किसी के अंदर 70% बैठा है, सबके अंदर है। रावण का अर्थ है रुलाने वाला, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। मैं लेक्चर का लास्ट एंड कर रहा हूं, कंक्लूजन। तो ये जो 4 युग है, उस 4 युग का जो लास्ट समय है वो जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। उसका जो 100 इयर्स का जो बीच का टाइम है उसको बोलते हैं संगम युग। और ये जो समय है, इस समय ईश्वर स्वयं इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं। आपने कल्कि अवतार सुना होगा, तो बोला कि कल्कि अवतार जन्म ले चुका है, अवतरित हो चुका है। तो कल्कि का अर्थ है जो कलंकों को धारण करने वाला है। क्योंकि भगवान जब पापी कलयुग में इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं तो दुनिया उनको समझ नहीं पाती है, उनके ज्ञान को भी समझ नहीं पाती है, सुनती भी नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास। तो भगवान जिस साधारण शरीर में अवतार लेते हैं उसके ऊपर कलंक लगाते हैं, इसलिए वो कल्कि अवतार नहीं, कलंकीधर अवतार है। तो आपने बड़े बड़े जो भविष्यकार है उनके नाम सुने रहेंगे। नॉस्ट्राडेमस का नाम किसी ने सुना है? नॉस्ट्राडेमस, ये भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर भविष्यवाणियां हैं। नॉस्ट्राडेमस, कीरोक कीट, एंडरसन, जुल्बर, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा इस सृष्टि को कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। और पापी कलयुग सृष्टि का अंत और नई पावन सतयुगी सृष्टि, जिसको हम बोलते हैं राम राज्य, इसकी शुरुआत हो जाएगी दुनिया में। आपने ये सुना है कि आज की तारीख में दुनिया में मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये बात सुनिए आपने, 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। आज छोटे से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स सभी देशों के पास है। और मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं घर में सुरक्षित हूं क्या? तो आज मनुष्य ने कलयुग में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और आज ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। अभी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है। हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, धर्मों के अंदर के झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, जातियों में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़ी है। और जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा
क्योंकि एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, बड़े बड़े आइलैंड्स उस समुद्र के अंदर चले जाएंगे, और दुनिया में महाविनाश होगा पूरी तरीके से, मास डिस्ट्रक्शन, महाविनाश होगा। मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं कि अभी कयामत का समय चल रहा है, और ऐसे समय ईश्वर इस सृष्टि पे अवतार लेके इस पापी गरीबी सृष्टि को पावन बनाने का कार्य कर रहे, आध्यात्मिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ा रहे, राजयोग का अभ्यास सिखा रहे। आप अपनी पढ़ाई करते हुए इस नॉलेज को ले सकते हो, इसका अभ्यास कर सकते हो। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।